हेलो एवरीवन, हमने प्रीवियस वीडियो में अपना सेंटेंस का टॉपिक क्लियर कर लिया था। आशा करती हूँ कि आप सभी साथ चल रहे होंगे और साथ के साथ नोट्स बना रहे होंगे। आपको बहुत हेल्प मिलेगी अगर आप साथ चलोगे तो। कहते हैं ना कि समय तो सबका एक जैसा रहता है, समय सबका एक जैसा रहता है, लेकिन समय उसके लिए ज़्यादा उपयोगी होता है जो उसका सही प्रकार से प्रयोग करता है, जो उसका सही प्रकार से प्रयोग करता है। तो आप उसका सही यूटिलाइज कीजिए जो हमारा टाइम है, और आप आगे जाके देखना कि हमने बहुत कुछ सीखा और बहुत हमने सीढ़ियाँ क्रॉस की और उसके बाद आप मंजिल पर पहुंच जाओगे। ठीक है, तो आज मेरा टॉपिक है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव होता क्या है, तो सबसे पहले ये बात पता होनी चाहिए कि एडजेक्टिव होता क्या है। देखो, हिंदी में बोलते हैं इसको विशेषण। क्या बोलते हैं? विशेषण। क्या बोलते हैं? विशेषण। क्या होती है ये विशेषण? अब देखो, नाउन आया, उसको रोकने के लिए प्रोनाउन आया। अब देखो, इन दोनों के है ना, नाउन के और प्रोनाउन के, किसके? नाउन और प्रोनाउन के, दोनों के गुण और अवगुण बताने जो वाले जो वर्ड्स थे ना, वो एडजेक्टिव थे। कौन थे? एडजेक्टिव थे। अब जो एडजेक्टिव है ना, उसने दोनों से फाइट की। किससे? नाउन से और प्रोनाउन से। उसने कहा कि मैं भाई नाउन के भी गुण अवगुण बताऊंगा और प्रोनाउन के भी बताऊंगा। ठीक है, और मेरा नाम रखा जाएगा एडजेक्टिव। क्या? एडजेक्टिव, यानी कि विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम के शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही विशेषण कहते हैं। आप सभी को पता है। तो ये क्यों आया? ये इसलिए आया क्योंकि हर व्यक्ति में, हर वस्तु में, हर एनिमल्स में, ठीक है, हर चीज में कुछ ना कुछ अच्छाई और कुछ ना कुछ बुराई होती है। ठीक है, और उनके लिए कुछ वर्ड्स बने होते हैं। कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जो अच्छाई बुराई को बताते हैं? जैसे कोई इंटेलिजेंट है, ठीक है, कोई वाइजेस्ट है, बुद्धिमान है, कोई पुअर है, कोई बहुत ब्यूटीफुल है, कोई स्मार्ट है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स जो हमें इन चीजों के बारे में बताते हैं। तो वो कौन है? एडजेक्टिव। कौन है? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या हुए? नाउन और प्रोनाउन दोनों के गुण और अवगुण को बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव जो है उसकी डेफिनेशन करना शुरू करते हैं। क्वालिफाइंग वर्ड्स आर नोन एज एडजेक्टिव्स। क्वालिफाइंग वर्ड्स यानी कि विशेषता बताने वाले जो शब्द हैं उन्हीं को हम एडजेक्टिव कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ये किसकी विशेषता बताते हैं? नाउन और प्रोनाउन की। प्रोनाउन की। क्या होता है नाउन और प्रोनाउन? नाउन किसी का भी नाम, प्रोनाउन इसकी जगह यूज होने वाला। ठीक है, इन दोनों की टक्कर लेने वाला आ गया एडजेक्टिव। कि भाई तुम में भी तो गुण और अवगुण होंगे, ऐसा थोड़ी है कि तुम में गुण और अवगुण नहीं होंगे। तो उनको मैं बताऊंगा। कौन बताएगा? एडजेक्टिव। कौन बताएगा? एडजेक्टिव। अब बात करते हैं इसका यूज कैसे होता है, क्यों हम इसका यूज करते हैं और कैसे इसका यूज होता है। देखो, जब हमें कोई लंबा बताना हो तो हम कहते हैं भाई ये बहुत लंबा है। तो जो लंबा है वो क्या है? वो एडजेक्टिव ही है। क्या है? एडजेक्टिव है। अगर कोई छोटा बताना हो तो वो क्या होता है? वो भी तो एडजेक्टिव है। यानी कि देखो, मैं कह दूं कि राहुल लंबा लड़का है, तो जो राहुल है उसका हमने गुण बताया कि वो लंबा है। तो इस गुण को बताने के लिए हमें एडजेक्टिव का यूज करना पड़ता है। तो जो ये सारे वर्ड्स होते हैं, ठीक है, तो इनको ही हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। अब देखो, इसका यूज हम दो तरीके से करते हैं। कैसे? दो तरीके से। देखो यहाँ पे मैंने लिखा एट्रीब्यूटिस। एट्रीब्यूटिस, ATTRIBUTIES, एट्रीब्यूटिस। और यहाँ पर मैंने लिखा प्रेडिकेटिव। क्या? प्रेडिकेटिव। और बीच में लिखा यूज, यानी कि हम एडजेक्टिव का यूज एट्रीब्यूटिव कैसे करते हैं और प्रेडिकेटिव कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इस यूज की बात करते हैं। एट्रीब्यूटिव यूज क्या होता है? देखो, एडजेक्टिव लिखा हुआ मैंने, उसके बाद मैंने नाउन लिखा हुआ है। तो इसका मतलब जो एडजेक्टिव नाउन से पहले आएंगे, क्या?
जो एडजेक्टिव नाउन से पहले आएंगे उनको बोलेंगे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। समझ आया? नहीं आया मेरे ख्याल से। देखो नाउन से जब हम पहले रखेंगे किसको, किसी के गुण अवगुण को, तो उसको बोलेंगे एट्रीब्यूटिव। यूज कर दिया भाई, क्या एट्रीब्यूटिव यूज कर दिया, किसका, एडजेक्टिव का। किसका, एडजेक्टिव का। तो देखो अब मैंने एक एग्जांपल से समझो। ही हैज अ रेड पेन। देखो यहाँ पे पेन क्या है, नाउन, नाउन से पहले क्या आया, रेड, तो इसमें जो रेड है वो क्या है, एडजेक्टिव। तो ऐसे एडजेक्टिव किस जो नाउन से पहले आते हैं उनको क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूटिव। समझ आया? देखो नेक्स्ट, ही इज अ ब्रेव मैन। मैन क्या है, नाउन, उससे पहले आया एडजेक्टिव ब्रेव। ब्रेव बहादुर। देखो अवगुण बता रहा है, ठीक है, उसका रंग बता रहा है, तो ये भी तो है, काला गोरा सफेद जो भी है, ठीक है, कलर के बारे में बताइए, ये भी तो एडजेक्टिव है। तो ऐसे एडजेक्टिव जो नाउन से पहले आते हैं एट्रीब्यूटिव होते हैं। अब देखो प्रेडिकेटिव क्या होते हैं, प्रेडिकेटिव क्या होते हैं, प्रेडिकेटिव में देखो ध्यान से, वर्ब लिखा हुआ है फिर एडजेक्टिव लिखा हुआ है। इसका मतलब जो प्रेडिकेटिव पार्ट होता है वही इसमें सब्जेक्ट का काम करता है, और जो ये वर्ब होती है उसी के बाद क्या आ जाता है, एडजेक्टिव आ जाता है। क्या आ जाता है, एडजेक्टिव। अब देखो जैसे लता इज इल। देखो यहाँ पे जो एडजेक्टिव वर्ब की बात कर रही हूँ ना मैं, हेल्पिंग वर्ब की बात कर रही हूँ। किसकी, हेल्पिंग वर्ब की, जो जैसे ऐसे होती है, इज, एम, आर, वॉज, वर, ऐसे जो हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है, उनकी बात कर रही हूँ मैं। तो देखो हेल्पिंग वर्ब है और उसके बाद ही एडजेक्टिव आ गया। इल, लता बीमार है, तो बता रहा है ना उसका कुछ ना कुछ, तो ये क्या है, एडजेक्टिव। किसके बारे में, लता के बारे में। यू आर स्मार्ट, तुम बहुत स्मार्ट हो। देखो आर के बाद तुरंत बाद क्या आ गया, आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और इसके बाद क्या आ गया, एडजेक्टिव। क्या आ गया, एडजेक्टिव। तो इसको बोलते हैं प्रेडिकेटिव यूज। देखो मैंने आपको तीन बातें बताई हैं, एक तो नाउन और प्रोनाउन के दोनों के बारे में, अच्छी बातें बुरी बातें सब कुछ बताने वाला कौन आया, एडजेक्टिव आया। और इसकी डेफिनेशन बनी, क्वालिफाइंग वर्ड्स आर कॉल्ड या आर नोन एज एडजेक्टिव्स। क्या, एडजेक्टिव। समझ आया? आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब देखो इसका मैंने एग्जांपल भी लिया कि रीना इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो रीना के गर्ल के बारे में क्या बताया, कि वो बहुत ही सुंदर लड़की है, ठीक है, रीना के बारे में बताया ना कि वो बहुत ही सुंदर लड़की है। अब देखो इसके दो तरह से यूज करते हैं। कैसे, दो तरह से, एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव। एट्रीब्यूटिव यूज कौन सा होता है, जब हमारा एडजेक्टिव नाउन से पहले बैठ जाए। किससे पहले, नाउन या प्रोनाउन से पहले बैठ जाए, उसको बोलते हैं एट्रीब्यूटिव यूज, ठीक है। प्रेडिकेटिव यूज क्या होता है, जब हेल्पिंग वर्ब के बाद में कौन बैठ जाए, आके हमारा एडजेक्टिव आके बैठ जाए, उसको बोलते हैं प्रेडिकेटिव यूज। क्या बोलते हैं, प्रेडिकेटिव यूज। अब आगे भी ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये हमारे एडजेक्टिव का। अब देखो कंपैरेटिव डिग्री लिखा हुआ मैंने और सुपरलेटिव है क्या भाई, ये क्या माजरा है, कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, मेरी तो कुछ समझ नहीं आया। दोबारा से समझो, मैंने यहाँ पे लिखा कंपैरेटिव। क्या, कंपैरेटिव, इसका मतलब क्या है, देखो मैंने दो लड़के बनाए, क्या, एक लंबा लड़का और एक छोटा हाइट में कम लड़का, यानी कि छोटा लड़का, लंबाई में ज्यादा और ये लंबाई में छोटा, इससे छोटा, यानी कि दो जने हैं ये, और दोनों जनों के बारे में बोल रही हूँ कि ये जो लड़का है ये इससे लंबा है, ठीक है। तो ये कौन सी डिग्री होगी, कंपैरेटिव हो गई। कौन सी डिग्री हो गई, कंपैरेटिव डिग्री। अरे डिग्री आ गई भाई एडजेक्टिव में, हाँ जी, एडजेक्टिव में 3 डिग्रियां होती है। कौन सी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। अभी जो तुम्हें सिखानी है सिर्फ 2 सिखानी है, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री जब 2 जने आपस में छोटा बड़ा लंबा होशियार नालायक इन चीजों की तुलना करें। किसकी चीज की, 2 जनों की तुलना हो, 2 चीजों की, 2 आदमियों की, 2 बच्चों की, किसी भी चीज में तुलना हो, बस 2 जनों की,
उसको बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री। कहाँ पर यूज होती है भैया? जहां पर दो जने आपस में कंपेयर करते हैं। कहाँ पर यूज होती है? जहां पर दो जनों का कंपेयर हो। अब बात करते हैं ये सुपर, देखो नाम से ही सुपर है, सुपर सबसे ऊपर, सुपर सबसे ऊपर। तो इसका मतलब जो देखो ये जो लड़का दिख रहा है तुम्हें, ये लंबा है इन तीनों से। किससे? तीनों से। यानी कि एक जने की तुलना सबसे की जाए। किससे? सबसे की जाए। अच्छा भाई, ये सुपरलेटिव डिग्री है। हाँ, सुपर सबसे ऊपर, यानी कि एक जना सबसे ऊपर रहेगा, बाकी सब नीचे रहेंगे, तो उसमें सुपरलेटिव डिग्री का यूज होता है। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री का यूज कैसे करना होता है, कैसे बनती है ये डिग्रियां। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है डिग्री। क्या लिखा है? डिग्री। एडजेक्टिव का ही पार्ट है ये डिग्री। क्या? डिग्री। ठीक है, इसमें तीन पार्ट होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। ये पॉजिटिव होती है, इसका सिर्फ अकेले में यूज होता है, इसके साथ कोई फाइट नहीं करता। ये पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव रहती है, अकेला है, किसी के साथ कोई कंपेयर नहीं, अकेला। कंपैरेटिव कहता है दो के बारे में जब कंपेयर करूंगा ना तो मैं आऊंगा भाई कौन? कंपैरेटिव। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे वाइज, सिर्फ ई आर लगाना होता है। क्या लगाना होता है? ई आर। ओल्ड, ओल्डर, वीक, वीकर। जैसे क्या लगाया मैंने? ई आर। क्यों लगाया? क्योंकि देखो इसका जब कंपेयर करना हो तो इसका साउंड बनेगा जैसे वाइज, वाइजर, ओल्ड, ओल्डर, ई आर लगेगा इसी के पीछे, पॉजिटिव डिग्री के वर्ड्स के पीछे ही। पॉजिटिव जो वर्ड्स बोलेंगे हम, ठीक है, उन्हीं के पीछे क्या लग जाएगा? ई आर। ठीक है, समझ आया? अब बात करते हैं ब्यूटीफुल की। तो आप बोलोगे मैम आपने ब्यूटीफुल का नहीं लिखा, ब्यूटीफुलियर। ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? देखो ये जो वर्ड्स मैंने बोले हैं, वाइस, ओल्ड, वीक, तुरंत बोल दिए। ठीक है, इसमें अटकपना कहीं पर भी नहीं आया, रुकावट नहीं आई, और तुरंत बोले जाने वाले वर्ड्स होंगे, उसमें सीधा ई आर लग जाएगा, उसमें कोई फंडा नहीं है कि और कुछ आएगा। लेकिन जो जैसे ये ब्यूटीफुल है, इंटेलिजेंट है, जिनमें टूट टूट के इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, देखो इनमें जब हमें लिखना हो तो हम इसमें लिखते हैं सबसे पहले मोर ब्यूटीफुल। क्या लिखेंगे? मोर ब्यूटीफुल। इनके आगे हमेशा मोर का यूज होगा। किसमें? कंपैरेटिव डिग्री में। जब हम, जैसे मैं ब्यूटीफुल बोल रही हूँ तो मेरी आवाज कट कट के बाहर आ रही है, जैसे ब्यूटी फिर मैंने फुल बोला तो दो बार आवाज बाहर आई, और इसमें तुरंत झटके से बोला जा रहा था जैसे वाइस, ओल्ड, तो इसलिए इनके पीछे सीधा ही ई आर। इनको रुक रुक के बोला जा रहा है तो इनके लिए भी क्या रख दिया? मोर ब्यूटीफुल, मोर इंटेलिजेंट, ऐसे वर्ड इनके लिए आगे रख दिए। तो जब हमारी जो वर्ड है जो बिना रुकावट के आए तब तो ई आर कंपैरेटिव डिग्री में। लेकिन जब अगर रुकावट के बाद बोले जाए वर्ड, ठीक है, उसके आगे क्या लग जाएगा? मोर। क्या लग जाएगा? मोर। समझ आया कंपैरेटिव डिग्री का कैसे यूज करना है? अब बात करते हैं सुपर की। सुपर सबसे ऊपर। सुपर का यूज कैसे होगा? इसके पीछे EST लगाना होता है। क्या लगाना होता है? EST। क्या लगाना होता है? EST। जैसे वाइज, वाइजेस्ट। क्या? वाइजेस्ट। ओल्ड, ओल्डेस्ट। वीक, वीकेस्ट। देखो EST लगाया, कुछ नहीं किया मैंने, EST लगाया है। सुपरलेटिव डिग्री में पॉजिटिव डिग्री के पीछे EST लगा के सुपरलेटिव डिग्री बनाना होता है। ठीक है, लेकिन इसमें ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल, और इसका सुपरलेटिव बनेगा मोस्ट ब्यूटीफुल। क्या बनेगा? मोस्ट। यानी कि जो अटक अटक के, यानी कि आवाज बाहर आ रही है, उसमें हम मोर और मोस्ट लगाएंगे। मोर कंपैरेटिव डिग्री और मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री, मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री में। ठीक है, तो समझ आया होगा कि डिग्री कैसे यूज करनी है। आप सभी का काम है कि एडजेक्टिव में जितनी भी डिग्रियां हो अच्छे से पढ़नी है, राइट डाउन करनी है। ठीक है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डिग्रीज में अच्छी बन जाए। ठीक है, एक रूल और है
और है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको इसके एग्जाम्पल करवाती हूँ। जैसे माई ब्रदर इज मोर टॉलर देन यू। मेरा जो भाई है वो मोर टॉलर, क्या मोर आएगा? टॉल तो सीधा ही बोला जाता ना, टॉल। क्या इसमें मोर आएगा? मोर लगाने की तो जरूरत है ही नहीं, नहीं है ना। ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो हमें प्रैक्टिस करने होते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर मैं बोल दूं माई ब्रदर इज टॉलर देन यू, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके आगे मोर नहीं आएगा। तो ऐसे एरर आते हैं हमारे सेंटेंसेस में जो हमें पहचानने होते हैं एडजेक्टिव को लेके। ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट मैमल। देखो ब्लू व्हेल की तुलना कर दी, सारे जो समुद्र में जीव रहते हैं, स्तनधारी जीव हैं, उनसे तुलना कर दी कि जो ब्लू व्हेल है वो सबसे लार्जेस्ट मैमल है। तो लार्जेस्ट EST लगाया, सबकी तुलना एक से, ब्लू व्हेल की तुलना सबसे कर दी। तो इसका मतलब इसमें सुपरलेटिव डिग्री आएगी, तो सुपरलेटिव डिग्री लार्ज की लार्जेस्ट ही बनेगी। तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है। तो आशा करती हूँ कि ये वाला पार्ट आपको बहुत बड़े अच्छे से समझ आया होगा। अब हम इसके नेक्स्ट जो कुछ पार्ट्स होते हैं, टाइप्स होते हैं, वो करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप बने रहिए मेरे साथ और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ही उन बच्चों को हेल्प मिलेगी जो पढ़ना चाहते हैं। जो पढ़ना नहीं चाहते और जो हेल्प करना चाहते हैं, तो आप हेल्प इसी तरीके से कर सकते हो कि आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू।